आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा है कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में पहला, क्या केवल संवेग संरक्षित रहता है? संवेग को रेखीय संवेग यहाँ पर कहा गया है, तो क्या रेखीय संवेग संरक्षित रहता है? दूसरा, केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तीसरा, न तो संवेग न ही गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। और चौथा, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित नहीं होते हैं। ये कहा गया क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति क्या होती है? देखिए, अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात आती है तो संघट्ट यहाँ पर हो रहा है, दो वस्तुओं का टकराव यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अप्रत्यास्थ तरीके से। अप्रत्यास्थ का मतलब यहाँ पर यह है कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में वस्तुओं का संघट्ट केवल इस प्रकार से होता है कि जो वस्तुएं होती हैं उनके अंतिम प्रत्यास्थ या संघट्ट के बाद उनके रेखीय संवेग तो संरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर हम उनकी गतिज ऊर्जा की बात करें तो टकराव के बाद जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसे हम कैसे कहें? परिवर्तित होगी। ठीक है, ये शर्तें होती हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट के अंतर्गत। रेखीय संवेग संरक्षित होता है मतलब अगर हमारे पास दो पिंड हैं, प्रारंभिक रूप से अगर हम ये देखें तो पिंड के लिए पहले के लिए उसका द्रव्यमान m1 और दूसरे पिंड के लिए उसका द्रव्यमान यहाँ पर m2 होता है। ठीक है, अलग अलग वेगों की दिशा भी अलग अलग हो सकती है। प्रारंभिक रूप से अगर हम उनके वेग को u1 और दूसरे के लिए अगर उसके वेग को u2 से हम प्रस्तुत करें, ठीक है, तो दो अलग अलग स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं कि वेग का मान अलग अलग हो और उनकी दिशाएं अलग अलग हों। तो संघट्ट के बाद की स्थिति पर रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अगर हम ये कहें कि m1 u1 का मान और m2 u2 का मान अगर हम प्रारंभिक रूप से संवेग के रूप में देखें तो दूसरी स्थिति पर m1 हम ले लेते हैं और वेग का मान v1 ले लेते हैं, और दूसरा m2 यहाँ पर हमने ले लिया और v2 हमने वेग के परिमाण को ले लिया। तो ये कुल मिलाकर के ये तो समान रहेंगे, लेकिन गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगी क्योंकि वेग परिवर्तन यहाँ पर होता है। ठीक है, और इस तरह से अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें, कुल ऊर्जा यहाँ पर संरक्षित रहती है, लेकिन गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा वहां पर परिवर्तित होती है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है वो ऊष्मा के रूप में, हम कह सकते हैं ध्वनि के रूप में, इसके अलावा प्रकाश आदि के रूप में ये क्या होते हैं? व्यय हो जाते हैं या क्षय हो जाता है ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहें? संघट्ट में केवल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।